दोस्तों एक छोटा सा काम और 1 घंटे से मैं परेशान हूँ और काम नहीं हो रहा है। ये बाइक मिसिंग कर रही है। बाइक स्टार्ट होती है और रेस जब देता हूँ तो भड़बड़ाता है। पूरा रेस ये बनता ही नहीं है। ये रेस इस तरीके से बनता नहीं है। जो इंजन का स्पीड होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और बाइक चलाएंगे कहाँ से जब खड़ी खड़ी बाइक में जब रेस नहीं बन रहा है तो हम चला के कहाँ से देखेंगे। तो ये समस्या आ रही है इस बाइक में। मैं बहुत देर से परेशान हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ है और मैंने क्या क्या किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो इस तरीके से जैसे हो रहा है, ये रेस देता हूँ, रेस नहीं बन पा रहा है और बाइक बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई फ़िल्टर दबा, जैसे फ़िल्टर का सुराख बंद हो गया हो और रेस नहीं बन पा रहा है उस तरीके से। तो इसका मैंने एयर फ़िल्टर भी खोला है और ऐसे में एयर फ़िल्टर कितना भी गंदा होता है तो इस तरह की समस्या नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद मैंने दोस्तों इसका प्लग खोला और प्लग खोलने के बाद मैंने इसका प्लग का करंट चेक किया तो उसमें करंट प्लग में नहीं आ रहा है। प्लग में करंट नहीं आ रहा है और इस तार में करंट आ रहा है। देखिए इस तार में करंट आ रहा है लेकिन प्लग में नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बाद फिर मैंने प्लग चेंज किया, होल्डर चेंज किया, तो ऐसे में भी करंट नहीं पहुंच रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये दिक्कत, ये भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो परेशानी है दोस्तों। अब इसके बाद मैंने ये सोच लिया यार इसका चार्जिंग का समस्या है, क्योंकि जब मैं किक ज़ोर से दबाता हूँ तो सब इसका करंट बिल्कुल सही देता है और हल्का दबाता हूँ तो करंट सही नहीं देता है। इस तरह की समस्या बनी तो मैंने ये देखा कि इसका जो रेगुलेटर है ये मेरे दिल में आया कि ये ख़राब है। तो इसके लिए मैंने दूसरा लगा के देखा, फिर भी वही समस्या रही, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। अब क्या बात हो गई भाई? इसके बाद फिर मैंने इसका CDI चेंज किया, CDI से भी कोई समस्या नहीं निकला, कोई समाधान नहीं हुआ इसका। अब बात आती है इसके स्टार्टिंग कॉइल, यानी कि लाइटिंग कॉइल की। लाइटिंग कॉइल को मैंने चेक किया मल्टीमीटर से, दोनों में बिल्कुल उसका जो पॉइंट है वो सही आ रहा था। अब देखिए लास्ट पॉइंट वाली बात, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ हर वीडियो में, मैं बिल्कुल टॉपिक पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि देखिए दोस्तों हमारे पास ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है और इस कंडेंसर को मैं इसमें लगा देता हूँ। अभी पहले मैं आपको बाइक स्टार्ट कर देता हूँ इसका, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है इसमें। अभी ये बाइक स्टार्ट है तो ये रेस भी अच्छा ले रहा है। अब इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ इस कंडेंसर को। कई बार क्या होता है कि भाई जब बैटरी ख़राब हो जाते हैं ना तो वो कंडेंसर लगवाते हैं, तो इसी तरीके से इसमें लगा हुआ था, इस तरीके से इसमें ये लगा हुआ था और ये मैंने इसको खींचा तो ये टूटा हुआ निकला। लेकिन इससे दोस्तों इससे कोई समस्या नहीं आती है। अब समस्या कहाँ आती है वो देख लीजिए। जैसे मैं इसे खोल लेता हूँ, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक माइनस एक प्लस, जैसे कि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको हरे वाले में लगाना होता है या फिर बॉडी में लगाना होता है। तो इसको मैं इस तरीके से निकाल लेता हूँ बाहर। अब देखना ये प्रॉब्लम क्या आती है। इसको मैं बॉडी में लगाऊँगा, ये माइनस हुआ, जैसे कि चाहे तो इस हरे वाले तार में लगा लें या फिर बॉडी में टच करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं जैसे बॉडी में टच करूँगा, देखिए ये चिंगारी मार रहा है, देख सकते हो दोस्तों। बॉडी में जब टच करता हूँ ये चिंगारी मार रहा है और इस तरीके से मैं इसको लगा के छोड़ दिया हूँ। अब जब मैं रेस दूँगा, देखिए इसके बाद जब हम रेस देते हैं तो बाइक बड़बुड़ करने लगता है, रेस नहीं बनती है। देखिए इस तरह की समस्या आ रही दोस्तों। अब मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो बाहर निकाल दिया। अब देखिए ये बिल्कुल अब ये काम करने लगा है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब ये इसलिए हो रहा है कि ये जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर जिस तरीके से हम इस रेड वाले तार को अगर बॉडी में टच करेंगे तो बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला जब हम माइनस वाला बॉडी में लगाते हैं तो ये बंद होती है। तो इससे में ये पता चलता है कि इसका जो कनेक्शन है ये शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग और दोनों एक तरफ से ये डायरेक्ट हो चुका है, ठीक है, इसका ये कनेक्शन हो चुका है। अभी
माइनस प्लस ये बिल्कुल अब नहीं रहा और ये डायरेक्ट हो गया। ये जो रेगुलेटर है वो कंडेंसर है, ये डायरेक्ट हो चुका है। तो ये क्या करता है कि ये प्लस वाले करंट को ये डायरेक्ट सप्लाई इस माइनस वाले में कर देता है। और जब ये इसमें तार लगा हुआ था, इसमें जब तार लगा हुआ था तो ये बाइक की परेशानी कर रही थी। हम तो ये सोच रहे थे यार ये तो बस इस रेगुलेटर ये कंडेंसर को लगाया है, इससे तो ये दिक्कत होती नहीं है, ये सिर्फ चार्जिंग को बढ़ाने के लिए दिया गया है, ये समझ में आ रहा था। मैं बहुत भाई परेशान था 1 घंटे से, इसका ये सब भी चेक किया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह की समस्या आती है। अगर ये रेड वाला वायर, इसका जो होता है मेन जो वायर होता है रेड वाला ही होता है, चार्जिंग से कनेक्शन होता है। अगर ये वाला वायर अगर कहीं भी शॉर्टिंग हो, अगर बॉडी में टच कर रहा हो या फिर कोई अर्थिंग से अगर ये टच हो जाए तो फिर ये समस्या आएगी। हो सके तो करंट भी नहीं आएगी, और अगर स्टार्ट भी होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम करेगी, मिसिंग प्रॉब्लम करेगी। तो बस दोस्तों हमें इतना ही बताना था। मेरा जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, और आप भी इस तरीके से अगर कभी भी कंप्लेन आती है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब भाई अगर आप हमें कॉल करेंगे तो इस तरीके से हम सारी बात आपको नहीं बता पाएंगे, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि बार बार अगर कोई भाई हमें कांटेक्ट करते हैं फ़ोन नंबर से तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमको। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप खुद ही मेहनत कीजिए, ज़रूर आपको जहाँ भी समस्या होगी प्रॉब्लम बिल्कुल समस्या मिल जाएगी। हालांकि देखिए इसके बारे में तो हमें पता नहीं था, ये चीज़ें मैंने सीखा नहीं था। हर चीज़ सीखने को मिलता है हमें। हम जो देख रहे थे इधर से देख रहे थे, उधर से देख रहे थे, लास्ट में कंप्लेन कहाँ मिला, मेरे हाथ में था, बिल्कुल सामने था। इसी तरीके से बीमारी सामने होती है और पकड़ में नहीं आता, तो इसे ही आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो से फ़ायदा हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।